लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी बड़े ही परम उपकार हम जीवों पर इन दिनों कर रहे हैं। अपनी सुंदर सुंदर वाणी से, सुंदर दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं। हम गुरुमुख प्रेमी चाहे श्री प्रयाग धाम में हैं, श्री आनंदपुर में हैं या कहीं किसी भी आश्रम में स्थायी तौर पर निवास करने वाले हों, घरों में रहने वाले हों, हम सब श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में निवास कर रहे हैं। हमारा परम कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम श्री हजूर गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करते हुए, आभार प्रकट करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करें, उनके वचनों पर पूर्ण तौर पर अमल करें। श्री गुरु महाराज जी हर वक़्त जहाँ भी कृपा फरमाते हैं, जैसे कि अभी श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। प्रयाग धाम की धराधाम पर खुशियाँ लुटा रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी फूले नहीं समाते और जो आनंद गुरुमुख प्रेमी अपनी झोली में भर रहे हैं, जो खुशियाँ गुरुमुख प्रेमी अपनी झोली में भर रहे हैं, उनकी कहीं किसी भी प्रकार से कोई मिसाल नहीं। जो सतगुरु के चरणार विंदों में बैठकर जो अभी गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सूक्ष्म रूप से तो श्री गुरु महाराज जी सभी के साथ में हैं, हम सब के दिलों में वास करते हैं। श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम ही, जो कि सूक्ष्म रूप में परमात्मा का ही स्वरूप है, स्वयं परमात्मा सतगुरु सूक्ष्म रूप में नाम के स्वरूप में हमारे भीतर विराजमान हैं। लेकिन फिर भी बाहरी तौर पर भी जब जब ऐसी संगत, ऐसी रंगत गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है, मिल जाती है, जैसे कि अभी श्री प्रयाग धाम वासियों को और प्रयाग धाम में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को, संगतों को, जो कि आसपास से गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं,
कुछ जो कि ज़्यादा नज़दीक, जैसे कि उरली कांचन में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी, पूना में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी, पिंपरी में, लोनावाला में, और इससे भी कहीं पूना के आसपास जैसे कि हड़पसर, यहाँ पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों पर पहुँचते हैं, श्री दर्शन हाल में पहुँचते हैं और फिर श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करके और लंगर ग्रहण करके अपने घरों को लौट जाते हैं। ये बड़ी सुविधा उन गुरुमुख प्रेमियों को मिली हुई है जो सद्गुरु ही ये उपकार कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे कि श्री आनंदपुर में जो अभी कुछ अरसा श्री गुरु महाराज जी विराजमान रहे, तो वहाँ के आसपास के अशोकनगर, ईसागढ़ और भी आसपास के बहुत से इलाके हैं, अशोकनगर के आसपास भी, बेशक सुबह शाम का आना जाना ना हो, रोज़ ना आ सकते हों, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री प्रयाग धाम का एक विशेष ये महत्व है कि शहर की नज़दीकी के कारण बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो उरली कांचन में रहते हैं, अमर बस्ती में रहते हैं, आसपास में और भी बहुत से इलाके हैं, बोधा बस्ती है, और कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने जो कॉलोनियाँ पास में बनी हुई ड्रीम्स कॉलोनी, वहाँ भी रहते हैं। नए गांव से भी गुरुमुख प्रेमी आते हैं। ये बहुत नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है, जो आधा घंटे में अपने घर पहुंचा जा सकता है। आधा घंटे के अंदर अंदर बड़े आराम से व्हीकल के द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये बड़ी सुविधा है कि देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए गुरुमुख प्रेमी कितने दूर दूर से आते हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। श्री गुरु महाराज जी अगर प्रयाग धाम में महाराष्ट्र में विराजमान हैं अभी, तो बॉम्बे से भी आते हैं, कल्याण से भी आते हैं, अहमदाबाद से भी आते हैं, सूरत से भी आते हैं, राजस्थान से भी कोई कोई गुरुमुख प्रेमी पहुंचते ही हैं। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से, कुछ गुरुमुख प्रेमी लंदन कनाडा से भी, फॉरेन से भी आते हैं। चाहे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हों या श्री प्रयाग धाम में विराजमान हों, चैम्बूर आश्रम बम्बई में विराजमान हो, ये गुरुमुख प्रेमियों का अपने श्री गुरु महाराज जी से बेइंतहा प्यार है, और श्री गुरु महाराज जी का भी अपने गुरुमुख प्रेमियों से असीम प्यार है। जब दोनों तरफ से ये प्यार एक हो जाता है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि मुझे आनंदपुर नज़दीक पड़ता है या प्रयाग धाम नज़दीक पड़ता है। प्रयाग धाम में विराजमान होने पर गुरुमुख प्रेमी ग्वालियर से प्रयाग धाम पहुँचते हैं, उन्हें तो श्री आनंदपुर नज़दीक पड़ता है। प्रयाग धाम तो बहुत दूर पड़ता है, दिल्ली से आनंदपुर नज़दीक पड़ता है। लेकिन सभी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अरस परस का मेल है। जब सूरत सतगुरु के प्यार में रम जाती है, फिर कुछ भी हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या दूरी है, क्या नज़दीकी है।
यही तो सेवक और स्वामी का प्रेम है। और इसी प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में इस वक़्त भरपूर प्यार, अपना स्नेह, दुलार, मधुर मुस्कान, सुंदर सुंदर आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों को लुटा रहे हैं, दोनों कर कमलों से लुटा रहे हैं, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना केवल गुरुमुख प्रेमियों की खुशी के लिए ही हर वक़्त प्रयास में लगे हुए हैं, जो कि श्री परमहंसों का सहज स्वभाव है। श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे ही, जब श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे 6 बजे के आसपास श्री कार में विराजमान होकर अंदर से बाहर की और कृपा करते हैं श्री मंदिर जी में जाने के लिए, श्री आरती पूजा में जाने के लिए, वो नज़ारा एक स्वर्णिम नज़ारा, बैकुंठों से भी कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ कर के नज़ारा। क्योंकि बैकुंठ कब मिलेगा, कब पहुँचेंगे, कैसा होगा, उसका वर्णन कब कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन ये वर्णन जो हम जिह्वा से कर रहे हैं, ये हमारे खुली आँखों से हम नित्य प्रति रोज ये बैकुंठों का नज़ारा देख रहे हैं कि सुबह सवेरे अमृत वेले सतगुरु का दर्शन चित्त को प्रसन्न कर देता है, रोम रोम पुलकित कर देता है। फिर श्री गुरु महाराज जी के साथ आमने सामने रूबरू श्री परमहंसों के साथ श्री हुजूर गुरु महाराज जी भी जब एक साथ वेदी में विराजमान होते हैं और गुरुमुख प्रेमी सामने खड़े होकर श्री दर्शन श्री परमहंसों के करते हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी को रूबरू देखते हुए श्री आरती का गायन करते हैं, ऐसा भीतर से एहसास होता है कि जाने में कहीं इस दुनिया से अलग कहीं पहुंच गया हूँ। यानी जब इस प्रकार से दार्शनिक नज़ारों से भरपूर हम लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, तब अपनी शुद्ध बुद्ध हम भुला करके खो जाते हैं कहीं। ऐसे लगता है कि हम हैं ही नहीं, केवल श्री गुरु महाराज ही श्री गुरु महाराज हैं, भगवान ही भगवान हैं। बस श्री आरती पूजा हो रही, और जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं, आज भी श्री दर्शन हाल में जब दर्शनों का समय हो रहा था, देखो सब कोई किसी को बुलाने नहीं जाता, सभी गुरुमुख अपने आप ही अपने कमरों से उठ करके चले आते हैं, चल पड़ते हैं कि मेरे सतगुरु के आने का समय हो गया है, श्री दर्शन खुलने का समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। ये सोचकर चल पड़ते हैं और बनी बनाई चाय तैयार हुआ करती है। अवसर मिला चाय पीने का तो बैठकर चाय पी करके आराम से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं। अगर देर हो जाए तो सीधे श्री दर्शन हाल में पहुंचने के लिए दौड़ भी लगानी पड़ती है कि कहीं देर ना हो जाए। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी चलते हुए श्री दर्शन हाल में पहुँचते पहुँचते वहाँ बैठते, श्री दर्शन हाल में दर्शन हाल आधा अधूरा भरा रहता है कि संगत कोई अधिक नहीं है, और गुरुमुख प्रेमी
बैठ कर के वहाँ इंतज़ार अपने श्री गुरु महाराज जी की करते करते फिर वो घड़ी, वो पल आ पहुँचता है जब अचानक से श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं, विराजमान हुए हमेशा की तरह आज भी। और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दे करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को उठने का संदेश दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए और फिर महात्मा जनों का माथा टेकने का सिलसिला हमेशा की तरह शुरू हुआ और भजन वाली जहाँ महात्मा जनों के बीच में जगह है, वहाँ जिसकी बारी होती है फिर भजन शुरू होता है। और इसी एक भजन के साथ सभी महात्मा जन माथा टेकते हैं। श्री गुरु महाराज जी को पीतांबर पहनाए जाते हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, गुलदस्ते भेंटा किए जाते हैं और इस प्रकार एक भजन के साथ ये सारी प्रक्रिया समाप्त होते हुए सब के सब एकांत शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं और सत्संग की शुरुआत होती है। चारों ओर सन्नाटा, एकदम शांति और सत्संग। महात्मा जी सुना रहे थे, महापुरुषों के गुणानुवाद गाए गए। हमारे भीतर श्री गुरु महाराज जी सूक्ष्म रूप में किस प्रकार विराजमान हैं, ये खोल करके विस्तार से समझा रहे थे कि कोई ये न सोचे कि हम अगर श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम नहीं पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी से दूर हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में किस प्रकार से अपने भीतर सूक्ष्म स्वरूप को श्री गुरु महाराज जी के परमपिता परमेश्वर के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, सुमरन भजन अभ्यास करके, ये सब महात्मा जी ने जो सत्संग में सुनाया वो हम सभी मिलकर आओ सुनते हैं। तो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुख उठो। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारणहार। शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख शोभायमान श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम गुरुमुखों के
हार्दिक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किए हैं कि मरणशील जिमे पाओ पीयूषा, सुर तरु लह जन्म का भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इनका दर्शन हमको तैसे। कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य जैसे अमृत को पाले, पूरे जन्म का भूखा व्यक्ति कल्प वृक्ष को पाले, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए पावन श्री दर्शन वैसे ही महान सुख को देने वाले हैं। एक बार भगवान के चरणों में नारद जी ने विनती की कि आप तो सबके अंतर हृदय में विराजमान हैं, फिर आपके नाम को जपने की, आपको पुकारने की जीव को क्या जरूरत है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि यह तो सही है कि मैं सबके अंतर हृदय में विराजमान हूं, लेकिन मेरे उस सूक्ष्म स्वरूप को हर कोई पहचान नहीं पाता। आप ही बताओ कि अगर आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और कोई आपका नाम पुकार कर ना बुलाए, तो आप किसी के लिए बाहर क्यों जाओगे? अगर कोई आपका नाम पुकारे तो आप तुरंत बाहर चले जाओगे। और यह आम बात है कि किसी जाते हुए मनुष्य को अगर पीछे से आवाज भी लगाई जाए तो वह भी एक बार पीछे मुड़कर देख लेता है। उसी तरह जो कोई मुझे भाव सहित पुकारते हैं, मेरे नाम का सुमिरण करते हैं, उनके लिए मुझे अंतर से प्रकट होना ही पड़ता है। गुरुमुखो, अब से पहले भगवान ने जब जब भी अवतार लिया तो अपने भक्तों को साथ लेकर आए, लेकिन इस बार जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप में अवतार धारण किया, तो अपने भक्तों को भी साथ लाए और अपने वैकुंठ धाम को श्री आनंदपुर धाम के पावन स्वरूप में इस धरती पर प्रकट कर दिया और स्वयं गुरुमुखों के हृदयों में विराजमान हो गए। एक बार श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते समय श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया कि गुरुमुख जन जहां भी रहते हैं हमें पुकारते हैं, हमें याद करते हैं, तो उनकी पुकार को सुनकर हमें उनके पास पहुंचना होता है। यह फरमाकर श्री गुरु महाराज जी का कंठ भर आया। फिर फरमाया कि वे भी तो श्री आनंदपुर के अंश हैं, वे भी श्री आनंदपुर वाले ही हैं। ये वचन श्रवण करके मुझे वह वचन भी याद आ गए जो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार श्री संतनगर में फरमाए थे कि गुरुमुख जन श्री संतनगर में, श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में या किसी भी सत्संग भवन में रहकर सेवा करते हैं, तो वे सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर वाले ही हैं। और जब वे कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी रहते हो, वे श्री आनंदपुर वाले ही कहलाते हैं। वही महाप्रभु
अब श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन स्वरूप में प्रकट हैं। गुरुमुखों की पुकार को सुनकर श्री प्रयाग धाम में पधारे हैं और गुरुमुखों ने अपने सद्गुरु का स्वागत करके सच्चे मन से दिल खोलकर ऊंचे स्वर में बोले जय जयकारे। इस महान कृपा के लिए पावन श्री चरण कमलों में हम सब गुरुमुख जन श्रद्धा एवं प्रेम के कोटि कोटि पुष्प अर्पित करते हैं। संत दादू दयाल जी ने यह उपदेश दिया है कि दादू नीका नाव है, दादू नीका नाव है, हरि हृदय न विसार। दादू नीका नाम है, हरि हृदय न विसार। मूरत मन माही बसे, सांसे सांस संभार। कि परमात्मा का, सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप उनका पावन नाम है और यही नाम जीव की निजी पूंजी है। इस स्वरूप के माध्यम से उस परमात्मा को अपने अंतर में प्रकट करने के लिए श्वास श्वास में उनका चिंतन करो, भजन करो, सुमिरण करो। यही उपदेश हमारे महापुरुषों ने भी सभी गुरुमुखों को दिया है और गुरुमुखों के लिए ही यह श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, इन सब की रचना में यह सब श्री आनंदपुर दरबार की ही रचना है और इस सब रचना को रचाने में महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया है, अनेकों ही कठिनाइयों का सहन किया है, कितनी ही कुर्बानियां की हैं। उनको अगर याद करते हैं, वर्णन करते हैं तो कितने ही ग्रंथ भर जाएं, वे वर्णन में नहीं आ सकते। कहने सुनने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर विचार किया जाए तो वे कुर्बानियां हमारी जीव बुद्धि से बहुत परे हैं। अब श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज इस पावन श्री आनंदपुर दरबार की रचना को लगातार उन्नति प्रदान कर रहे हैं और अपने पावन प्रवचनों में अक्सर फरमाते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार की रचना हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मौज से हुई है। इसमें महापुरुषों ने कुर्बानियां की हैं और हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसकी शान में 4 चांद लगा दिए हैं। गुरुमुखों, इन उपकारों के सामने हम सब नतमस्तक हैं और सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति की कमाई के लिए 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास को अपने जीवन का अंग बना ले। इन नियमों की पालना श्रद्धा प्रेम से करते रहें, जिससे महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु